गल्प चुमकी उपस्थापिका आद्याशा अभिलिप्सा गाल्पिक नृसिंह बेहेरा। 3 दिन बीतीगला तथापि तपतींकर स्वभाव सेमिति रही। लुचि लुचि लुह झराइबा बंद होइनी। अधिकांश समय चुपचाप बसी रहउछंती। मुहर मौजूद दुख को जे केही सहजरे अनुभव करि परिबो। मु किंतु ताहा अनुभव करी न जानिबार अभिनय करुथाए, कारण सही परिस्थिति रे स्थिरता पई ताहा ही दिला एकमात्र उपाय। परे परे सबकिछि परिवर्तन होइजिवो बोली मोर धारणा थिला। कोनोसी एक अवस्था मनीष पाखरे बेसी दिन बसी रहिनी। समयर गति रे अनेक किछि इति होई जाए। क्रमश दुखर अवसता खसी जाए। सुखर सरस चाहणी पुणी भासी आसे। तेणु मु सेमिति एक समयर प्रतीक्षा थाए। रातिर रोषेई सारी तपती मो पाखक आसिले। मु सेमिति बही उपरे दृष्टि रखि थाए। हठात से पिलांक परी कांदी उठिले। लुहर लहरी रे मो देहर किछि अंश ओदा हो गला। कोहर भौरी ताकु किछि कुहाई दउनु थाए। मो अनन्योपाय होई सांत्वना स्वर रे कांदिबार कारण पचारिली। से टिके आश्वस्त होई कहिले, चुमकी जाय किछि खियापिया करिनी। मो आश्चर्य होई तांको आडकु चाहिली। मो चाहणी को से ठीक जानी कहले। सेही गाँर गोटे पिला ठारू मो प्रतिदिन तार खबर नेउछि। घर भितर मध्य रहुनी। तेणु सेमाने मध्य एतिपाई खूब दुख करुछंती। तांकर ए सब कथा मते सामयिक अन्यमनस्क करदेला। मन कथा मन रखी मु कहली, तमरे एते बेसी व्यस्त हेबा उचित नहे। नुआ परिवेश रे से धीरे धीरे अभ्यस्त होइजिवो। मो कथारे तांकर व्यथा बोध हुए बढ़ीगला। आखिरु लुह झरणार बेग बढ़ीगला। संभवतः से मोठारू अन्य किछि आशा करुथिले। से भाबिथिबे हुए तो मु चुमकी को फेराई आनिबाकू कहबी। मु किंतु कहि परिलिनी, कारण पुणी एक अशोभनीय परिस्थिति को फेराई आनिबाकू साहस हेलानी। तपती मो पाखरु उठी चली गले। समस्त को खाइबाकू देले, किंतु निजे किछि खाइले नहीं। देह भल नथिबार छलना करी सोई गले। मु किंतु सोई परली नहीं। भावना भितरु तपती और चुमकीर भाव उभैला नहीं। सेमानंकर आंतरिकता मो अंतर को खूब आलोड़ित कला। चुमकी पाई तपतींकर दरद मु कलना करि पारली नहीं। किंतु चुमकी जो दिन आम घर को आसिला, से दिन ता पाई काहारी मन टिके आदर नथिला। अवश्य प्रथमे मु ताकु डाइनिंग टेबुल तळु आविष्कार कली। ता आडकु माछ पीस टे पकाई दिली। सेतक खाई सारी से मो आडकु चाहि रहिला। सेई चाहाणी रे थिला आउ किछि पाइबार अननय। मो बाध्य होई ता आडकु आउ किछि खाद्य फोपाड़ी देली। किंतु ताकु तोड़ी देबा पई तपती धाई आसिले। तांको हाथ रे थिला पिलांको क्रिकेट बैट। माड़ भयरे चुमकी गोटे कोण को चली गला। मु कहली, थाउ थाउ ताकु मारनी। से आज रातिटा अंतत आम घरे रही जाऊ। आम घरे मूषांकर उपद्रव खूब बढ़ी गलानी। सेमाने अनेक किछि नष्ट कलेनी। तेणु ए जदि सेमानक भितरु किछिटा मारी दिए, तेबे सेमाने हुए तो घर छाड़ी चली जिबे। किंतु तपती कहले, ए असना बिलेई पिलाटा घरे रहिबो। तांको कथारे गुंथा होइथिला प्रतिबादर स्वर। तथापि हातर ब्यागटी रखा होई गला। बिलेई छुआटा आम घरे रहिला। सेही रातिरे से तार करामती मध्य देखाई देला। ता परदिन से आ घर छाड़ी गला नहीं, किबा केही ताकु बाहर को जिबाकू बाध्य कलेनी। परे परे से मूषा वंश को निश्चेष करदेला, किंतु घरू बाहरी गलानी। इतिमध्ये से जेमिति परिवार छुड़ी सदस्य होई गला। विशेष करी तपतींक सह तार संपर्क निबिड़ होई गला। छाई भली से तांको पाखरे ही रहिला। एमिति कि से लाट्रिन गले द्वारपाल भली जगी बसे। संध्यारे बगीचारे थिबा बेले से गेल्हेई होई तांका सह लुचकाली खेले। रातिरे मध्य बेले बेले तांका सह मशारी भितरे सोई जाए। बाहर को जिबाकू हेले आग दुई गोडरे टाणी टाणी उठाए। तपतींकर निद न भांगिबारु थरे दुई थरे से मशारी भितरे 1 रु 2 मध्य करि देइछि। तथापि तपती विरक्त होई नांती। क्रमश बड़ हैला चुमकी। ए नाटी से तपतींक ठारू पाइथिला। से ताकु सेई नारे डाकिले संगे संगे तांका पाखरे पहुंची जाउथिला। दूर रे थिबा बेले तपती हाथ ठारी डाकिले से संगे संगे पाखकु चली आसे। तार स्वभाव रे मनीष स्वभावर अभाव नथिला। तार मनीष सुलभ आचरण रे जे केही खुशी होई जाउथिले। तपतींक अनुपस्थिति रे तार व्यस्तता कहिले न सरे। टेलीफोन रु मध्य से तांकर स्वर जानि पारे। ता निज भाषा रे से केते कोन कहि पकाए, जेमिति कि से कहिबाकू चाहे तपतींकर शीघ्र फेरी आसिबा उचित। तांकर अनुपस्थिति को से बर्दाश्त करि पारुनी। सेथिपई से मध्य खियापिया भूली जाए।
पशु होई मध्य मଣିଷରୁ ଭଲ ଖାଇବା ତାର କମିଲା ନାହିଁ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯିବା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଖପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୁମ୍କିର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଓଲଟିଗଲା। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚୁମ୍କି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ନିଜର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସବୁ କଥା ସବୁଦିନ ଅଜଣା ରହେନି, ସତଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ଚୁମ୍କିର ଏଇ 2 ନମ୍ବରୀ କାମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ଏମିତି କରିଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରର ଓଦାମାଟିକୁ ଉଗାରିବାକୁ ତାକୁ ଅସନା ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେ ଲୁଚି ଛପି ନିଜର ସୁବିଧା ଦେଖି ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତାର ଏମିତି ଦୁଷ୍କୃତିରୁ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଲୁଚି ରହିଲାନି। ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଚୁମ୍କିର ଚମତ୍କାରିତା ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ତାର ନିନ୍ଦାର ଭାଷା ଛିଟକି ଆସିଲା ଠିକ୍ ଝିଙ୍କ ଦେହରୁ ଅସୁମାରୀ କଣ୍ଟା ପରି। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିରକ୍ତି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ ସମାଜ ଭଲକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଏ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦୋଷ ଅମାପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଖୋରାକ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଭଲ ଲୋକଲୋଚନାରେ ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଚୁମ୍କିର ସବୁ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୌଣ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ହଜିଗଲା। ତାର କୁକର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଲୋଚନା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ପରେ ପରେ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ସେହି ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମମି ମାଉସୀ ମୋତେ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅଜାତିଆ ବିଲେଇ ଆଣିଛନ୍ତି କେଜାଣି, ତାକୁ କେମିତି ବିଷ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ ଟିକେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନୀରବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସୁମି ମାଉସୀ। କାରଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଥାଏ। ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଳି ସେ ଦୂରରୁ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉପରେ ଉପରେ ବେଶ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମୋତେ ଅଗୋଚର ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଚୁମ୍କି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମତେଇବା ଓ ତତେଇବାରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲି। ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୁବିଧା ମନକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୁଲାବିଲେଇ ଏପରି କରିଥିଲେ କଥାଟା ଏମିତି ରୂପ ନେଇନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଚୁମ୍କି ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମୁହଁର ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଅସୁମାରୀ ଲାଭାର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା। କାରଣ ଔଷଧ ରାଗଟା ତାଟିଏ କାମୁଡ଼ରେ ହିଁ ସୁଜେ। ଈର୍ଷା କାତର ମଣିଷ ପାଇଁ କୌଣସି ଟିକିଏ କ୍ଲୁ ଢେର ବେଶୀ କରାମତି ଦେଖାଇପାରେ। ସେମିତି ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୋ ବିରୋଧରେ ଅନେକ କିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଚୁମ୍କିର କାମକୁ ଅକାମୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଖୋଜିଲି, କିନ୍ତୁ ନିରୁପାୟ ଭିତରୁ ସହଜରେ ବାହାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସାଙ୍ଗଟିଏ ଆସି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲି। ଚୁମ୍କି ମୋ କୋଳରେ ଥାଇ ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚୁମ୍କି ଆଡ଼କୁ ବେଶ୍ ଆଦରର 2ଟି ହାତ ଲମ୍ବି ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁ ଚୁମ୍କିକୁ ତୁମ ଘରକୁ ନେବୁ? ସେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ମୋ କଥାରେ ସମ୍ଭବତଃ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗରୁ ଅନେକ ଥର ସେ ଚୁମ୍କିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମତିର ସୂଚନା ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀର ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେବା ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ତା ଭିତରେ ଚୁମ୍କିକୁ ଭରି ଦେଇଦେଲି। ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଇକେଲ ଛୁଟାଇ ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସରିଗଲା ଭାବି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଭାବବୋଧର ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ମୋ ଭିତରେ ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ତପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତିକି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କର ଉଦାସ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନର ବ୍ୟଥା ଓ ମମତା ମୋତେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଇଛି। ମଣିଷ ପ୍ରତି ସେମିତି ସମବେଦନା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ କେବେ କିଛି ଭୁଲର ଅନୁତାପ ଆପଣେଇ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଭଲ କହିବା ପାଇଁ କୋଟିଏ ମିଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି। ସେହି ତପତି ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଛୁଆ ପାଇଁ ପୁଣି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଚୁମ୍କିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଚାହଁ? ହଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ଏଥର ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚେନ୍ଟିଏ ଆଣି ରଖିଛି। ଏତିକ କହି ତପତି ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଚୁମ୍କି ତପତିଙ୍କର ତକିଆ ଉପରେ ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି।
एतिकी बेले तपती आसी चुमकीर प्रवासी जीवनर किछिटा चमत्कारिता शुणाइले। से कुआडे 3 दिन है किछि खाई नथिला किंबा सोई नथिला। सरोज अर्थात मोर सान भाई ताकू डाकिवा मात्रे से ता पाखरे उपस्थित हो जाइथिला। तत्परे से ताकू एठाकू आनिबा परे एका निश्वास रे गोटे बड़ माछर मुंड खाई सोई जाइछि। तपतीको कथार कोनोसी उत्तर न देई मु ऑफिस जिबाकू बाहरली। मो ठारू तांको कथा प्रति थिबा पूर्व सूचना को बुझी पारिथिले तपती। ठीक पाणीपाग जंत्र आगामी सूचना को आहरण कला भली। तेणु से सरोज को पठाई चुमकी को नहीं आसचंती। तापरे मु ऑफिस चली गली। फेरिला बेलू देखिली चुमकी गोटे चेन रे बंधा होई रहिछि। परे परे ताकू सेमिति बंधन अवस्था रे रहिबाकू हैला। बड़ पास और सान पास जीवाकू हेले से तार भावभंगी और शब्द रे जणाई दिए। तपती बगीचा को गले। चुमकी बेकर चेनटी तांका हाथ रे थाए। एमिति रे किछि दिन बीतीगला। चुमकी ए प्रकार अभ्यास रे पड़ीगला। किंतु सबु कथा तो सबु बेले समान जाएनी। क्रमश चुमकी पाई थिबा कटकणा फीका पड़ी आसिला। तेणु से बेले बेले मुक्त भाव बुलाबुली करिवार सुजोग पाइला। मात्र तपती और चुमकीर बंधन खूब बढ़ीगला। तपती खाइबा बेले तांको पाखरु अल्प दूर रे चुमकी मध्य ता पाई थिबा चीना माटीर प्लेट रे खाए। एथिपाई ताको केतेक आत्मीयଙ୍କ पाखरु केते कथा सुनिबाकू पड़िछि। तपतींकर सेति प्रति भ्रुक्षेप न थाए, किंतु प्रतिवेशींकर आक्षेप ताको बेले बेले विव्रत करि दिए। दिनकर कथा ऑफिस रु क्लांतिकर अवस्था नहीं फेरी थाए। मनटा किंतु खुशी थाए, कारण तपती को एक सरप्राइज देवा पई मने मने भाबु थाए। घरर गेट पाखरे पहुंचला बेलकू एक कोलाहल मो कानरे पड़िला। पाखकू आसी देखिली आम बसाघर बारंडारे पुरुष स्त्री मिसी 10-12 जन रुंड होइछंती। समस्ते प्राय आम उद्देश्यर कटु मंतव्य दे चलीछंती। सेमानक मध्यरे सरबिद्ध अभिमन्यु भली तपती मध्य चित्कार करुछंती। घटनाटी बुझिबाकू आमर असुविधा हैला नहीं। मु क्षिप्र गतिर भितर को चली गली। गोटे हाथ चुमकीर बेक को धरी अन्य हाथ ताकू खूब जोरे पिटिबाकू लागिली। से झलकाई रक्तबांती करदेला। मो हाथरू खसी जावा पई प्राणमूर्छा चेष्टा करुथाए। हठात से टीवी स्टैंड ऊपर को चढ़ीगला। मु ताकू खूब जोरे टाणी आनिली। तार गोड़े जाबुड़ी धरी थिबा पोर्टेबल टीवीटी तले पड़ी चूना होईगला। तथापि चुमकी को छाड़िली नहीं। ताकू धरी गोटे बैग रे भरीदेली। तापरे बैगटी धरी मो मोटर बाइक स्टार्ट कली। सेते बेलकू समवेत पड़ोशी माने अंतर्हित होई सारिथिले। मो गाड़ी छुटाई नई कूल पहुंचली। चुमकी धरी बैगटी धरी नई पारी हेली। तापरे बैग मुह खोलीदेली। चुमकी विकल गोटे गछ उपरकू चढ़ीगला। मो डंगारे बसी नई पार होई आसिली। चुमकी से पारिरु सेपरी चाही रही थाए, जेमितिकि से एक बरफर खात भितर पड़ जाइछि। मुकुलिबार कौनसी सहज उपाय देखि पारुनी। ता आखि दुईटी खूब निरीह दिसुथाए। करुण चाहणी को अनेक अनुनय मो आड़क लंबी आसुथाए, किंतु मो भितरु मो प्रति समस्त सहानुभूति सरी जाइथाए। तेणु आ पछकु न चाही घर मुहा गाड़ी छुटाई देली। घरे पहुंची देखिले समस्ते चुपचाप निज काम करि चलीछंती। काहारी मुहरे किछि कथाबार्ता नहीं। सेही रातिरे मो आखि को निद आसला नहीं। निश्चल भावरे पड़ी रही थाए। सचल मनरे किंतु अचलाचल भावना चलप्रचल होई मते अस्तव्यस्त करि देउथाए। व्यथार बिथिका भितरु केवल चुमकीर विगत और अनागत मिसी जाउथाए। से हुए तो नई सेपारी रे निजको भलरे चलाई नहीं पारे, अथवा लुचाई चोराई माछ खाई बंची जीव। किंतु से तो केबे सेमिति करेनी। कंचा माछटिए किंबा मूसाटिए खाई पारेनी। किछि दिन तले केउठु गोटे मूसा आनी खाई देइथिला जे किछि समय पर से बांती करिदेला। तेबे से सेठारे कोन खाइबो? सेठाकर घाटिया किंबा नोलिया माने ताकू कोन किछि खाइबाकू देबेनी। किंतु सेमाने काहेकि गोटे बिलिया को एते दया देखाइबे? तार परिस्थिति को जानी मध्य मु तो संवेदनशील होई पारिनी। तेबे चुमकी सेठारे केमिति रहिबो? से जेमिति रहिबो रहू। दुनिया रे तो पुणी निजर आत्मीय मरीगले तांको भूली होउछि। चुमकी को तो छाड़ी दिया जाइछि। से तार कृतकर्मर उचित फल पाऊ। मु ता पई एतेटा चिंता करिबा ठीक नुहे। एमिति चिंता करिबा परे मध्य मु निश्चित होई पारली नहीं। असरंती भावना भितरे राति सरीगला। तपतींकर आखि और मुह जणाई देइथिला जे से मध्य रातिरे भलरे सोई नाहांती। मु नित्यकर्म सारला परे भाबिली नई एपारी रे रही चुमकी को टिके देखि आसीबी। सेथिपाई काहाकू किछि न कहि गाड़ी धरी बाहरी गली। घाट पाखरे गाड़ी अटकाई सेपारी को चाहिली, मात्र चुमकीर देखा मिलिला नहीं। संभवतः सुविधा देखी से केउठी को चली जाइछि। से तो कहा घरे केबे रहेनी, किंतु परिस्थिति चापरे अनेक किछि चापी होई जाए।
अवस्था चक्रर घूर्णन केते केते व्यवस्थार व्यवच्छेद करदिए। तेणु चुमकी हुए तो कौन सी भल जगार रही जाइथिबो किंबा केही मध्य मारी देई पारि थाए। एमिति भाबु भाबु मु नई पारि होई गली। डंगारू ओह्लाइबा मात्रे पाखरे थिबा एक झंकालिया गछ डालरू डेई आसी चुमकी मो पाखरे पहुंची गला। पूर्वाभ्यास अनुजाई म्याऊ म्याऊ करी मो गोड़े घसी होई गेल्हेई हेला। तार सुखिला मुह निरीह आखिरे जेमिति कि अनुताप तथा अनुनय लेसी होई जाइथिला। मो घासर चट्टाण उपरे बसी पड़िली। से निर्विघ्न मो कोଳରେ मध्य बसी पड़िला। मो मुह को चाही ता भाषारे केते कौन कही चलिला। चली जाउथबा किछि लोक अटकी जाई ता आचरण देखि केते मंतव्य देले। किछि चिन्हा लोक चुमकी को एमिति छाड़ी न देबा को कहिले, किंतु ताकू नेले पुणी सेही असह्य अवस्था निश्चय आसीबो। पुणी तपति कहउतिले जे चुमकी कोडे मा हेबाकू जाउछि। तेणु मो बड़ अडुआरे पड़गली। गतकालीर चिट्ठी कथा मोर मने पड़गला, जहाकू देखाई मो तपति को सरप्राइज देबी बोली भाबुथिली। अर्थात आसंता पहिलारू मते सरकारी क्वार्टर मिली जिवो। तेणु नुआ परिवेश रे मते एमिति असहिष्णु पड़ोशी मिली न पारंती। सेठारे ताकू केंद्र करी हुए तो एपरी झगड़ा सृष्टि होई न पारे। तेणु चुमकी को धरी फेरी आसिली। तपति ओठरे छोट हसटिए चेई उठिला। तांकर नीरव चाहाणी जणाई देला जे से एहा ही आशा करुथिले। मु सेति प्रति कोनोसी गुरुत्व देली नहीं। मात्र बाहर परिस्थिति सेपरी असहिष्णु थाए। निर्दिष्ट समय रे आमे सरकारी क्वार्टर को चली गलु। ताहा अवश्य बेसी दूर नथिला। सेठारे किंतु सेमिति समस्या आसिला नहीं। दिन गुड़िक बेस भलरे कटिबाकू लागिला। दिने खूब करुण शब्द करी चुमकी तपति कोल को चलीगला। ताहाकू से सबुठार निरापद आश्रयस्थली मन करिथाए। किछि समय पर से 3टी पिलांकु जन्म देला। सेथिरु गोटिए प्राय सबु बेले चुपचाप होई सोई रहउथला। मो कहिली एइटी बोध हुए सबुठारु हुंडाटी। परे परे से सेई नामरे नामित होई गला। किंतु अन्य झियो दुईटीर नाम रहिला सुसीम और रेशमी। रेशमीटी खूब चगली। थरे गोटिए बड़ रोही माछ कटा हेबा बेले से तार पित्तटी को गिळीदेला। परे परे अवश्य बांती करिदेला। मात्र तार चंचल देहटा अचल होई बगीचारे पड़ी रहिला। चुमकी ताको सब बेले जगी थाए। किंतु 2 दिन पर से संपूर्ण आखि बुझीदेला। चुमकी किंतु विशेष विचलित जणागला नहीं। अन्य 2टी पिलांकर से खूब बेसी जत्न नेला। सेमने मध्य केही काटारू मुहूर्त अलग रहिले नहीं। हुंडा किंतु सबु बेले सुसीम को अनुसरण करे। सुसीम रो गुण और चतुरपण रे मोर जणे बंधु बांधी होई गले। से किछि दिन पई हम घर को आस्थिले। गला बेले सुसीम को निज साथी रे नै गले। आमे मध्य कोनोसी प्रतिवाद कलु नहीं। हुंडा सुसीम को बहुत खोजिला, भलरे खाइला नहीं। ताकू सबु बेले छुरी हैला। तार एमिति अवस्था प्राय 8-10 दिन लागी रहिला। तापरे धीरे धीरे से स्वाभाविक होई गला। तथापि कोनोसी स्थान रे टिके खसखस शब्द हेले से मिया मिया शब्द करी दौड़ी जाए। किंतु निराश होई मो पाखको फेरी आसे, कारण से बेसी समय मो सहित मिसिथिला। काहेकि केजाणी मते मध्य से खूब भल लागुथिला। थरे जणे बंधु हुंडा को मो कोଳରେ देखि स्मित हसरे अतीत को स्मरण कराई देले। अर्थात आमे हॉस्टेल रे रहुथिबा समय रे मो बेड रे गोटे बिलेई आसी सोई पड़िथिला। मु ताको देखिबा मात्रे भीषण रागी जाइथिली। पिटिबा को उद्यत हेबारु से क्षिप्र बेगरे डेई पळाइला। मोर बंधु माने हसी उठिले। मु किंतु बेडशीट को फोपाड़ी देली। किछि दिन पर से ही बिराड़ी को धरी खूब पिटिली। बंधु माने बारण न करिथिले संभवतः से मरी जाइथांता। आज किंतु एही बिलेई पिलाटा मो पर अखंड अधिकार जाहिर करिछि। चुमकी किंतु हुंडा को आग भली आदर करूनी। तापरे विरक्त होई फं फं होछि। किंतु हुंडा से सब किछि बुझु नहीं। चुमकीर पाटी शुणिबा मात्रे बड़ सरधारे ता पाखकू धाई जाए। दिने चुमकी झरका डेई घर भीतर को आसिला। हुंडा ता पाखकू धाई जिबा मात्रे से आनिथिबा मल्ला मुसाटिए ताको धराई देला। हुंडा ताको बगीचार गछ आड़कू नहीं उदरस्त करदेला। ऑफिस रु फेरी मु ताको पाइखाना पाखरे चुपचाप पड़िथिबार देखिली। ता मुहरु लाळ गडु थाए। मु तपति को डाकिली। से संगे संगे पानी सिंची ता मुहरे किछि पानी पियाई देले। तांकर अनुरोध क्रमे मोर पशु डाक्तर बंधु को टेलीफोन कली। मो ठारू समस्त कथा सुनी से हुंडा को गोटे आभिल बटिका खुआई देबको कहिले और पानी न देबको उपदेश देले। संगे संगे आसीबाकू कहिले मध्य। मात्र से आसीबा आगरु हुंडार प्राणवायु चली जाइथिला। चुमकीर अगोचर रे मु ताको बगीचार गोटे कोणरे पोती देली। ता पर दिन चुमकी आउ गोटे मुसाणी ता भाषा रे हुंडा को अनेक डाकिला।
मु किंतु चुमकी ठारू से विषखिया मूषाटी को छड़ाई नहीं पोतीदेली। से कौन बुझिला के जानी से ही दिन ठारू से बेसी घर को आसला नहीं। ध्यानमग्न ऋषिटीए भली बगीचारे बेसी समय बसी रहिला। थरे सकाळु से बगीचारे थाई खूब जोरे मियाँ मियाँ हैला। ता शब्दरे मोर निद भांगी गला। मु तपती को उठाइबाकू चेष्टा कली। सहजे तो से सहल उठंती नहीं, तेणु एमिति शीत सकाळ से बा काहेकि उठिबे। तेणु मु कबाट खोली बाहर को आसिली। चुमकी दौड़ी आसी मो पाद तले पड़गला। तार सारा देह हु हु होई जलुथाए। पेट्रोल उत्कट गंध मध्य मो नाकरे बाजिला। फाटक बाहर दले पूर्व परिचित पिला मो आड़ को चाही खूब जोरे हसुथिले। मो पछको चाही देखिली तपती पहुंची सारिछंती। मु ताको मुह को चाही पाले नहीं। से किंतु चुमकीर पोड़ा देहटाकू निज हाथ में उठाई नेले। चाकर पिलार सहायतार बगीचार गोटे कोणरे समाधि दी चुपचाप घर को फेरी आसिले। খেলা হবে